क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब क्या होता है दोस्तों? मिसिंग नंबर। कहां पे है लुप्त संख्या? देखिए कॉर्नर पे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, और यहीं पे बताना है आपको कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। दोस्तों जब कभी भी आपके एग्जाम में लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे? संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, उसमें संख्याएं है कैसी। कहने का मतलब है दोस्तों इसमें कौन कौन सी संख्या है? 5 है, 6 है, 7 है, 3 है, 4 है, 5 है, 9 है, 10 है, 11 है, उसके बाद 345 से 460 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो आप थोड़ा सा गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो आपको दिखेगा दोस्तों यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या है, यानी कि 345, 460, और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अब करना क्या है, सॉल्व कैसे करना है। जब दोस्तों बड़ी बड़ी संख्याएं दिखने लगे तो आप प्रश्न को क्या करेंगे? ऐसे सोचेंगे। ये नहीं कि आप देखेंगे 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, यानी एक एक की वृद्धि हो रही है, सब में एक एक की हो रही है, ऐसे नहीं सोचना है। ठीक है, आपको सोचना है कैसे है दोस्तों, देखिएगा एक बार फिर से समझा रहा हूं। 5 3 9 को हम क्या करें कि 345 आ जाए, 6 4 10 को हम क्या करें कि 460 आ जाए, उसी प्रकार से 7 5 11 को हम करके लाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे लाएंगे, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए आपको इन्हीं तीनों संख्याओं से 345 लाना है। ठीक है, तो ये तीन संख्याएं 5 3 9 है। अब देखिए यहां पे अब देखेंगे तो ये क्या है? 345 है। तो अगर मैं बोलूं दोस्तों इनको आपस में गुणा करिए, 5 दिए 15, 15 9 135 हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा, 15 गुणे 9 करेंगे 135 होगा, 345 नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये जो बीच वाला 3 है ना, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये 3 है ना, तो हम 3 को पहले लिख लेंगे, और ये दोस्तों देखिए ये जो 5 और 9 है ना, इसको आपस में गुणा करिए। 5 गुणे 9 करेंगे तो 5 9 क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। क्या होगा? 45। ये क्या हो गया? 3 4 5 यानी 345 हो गया ना, और देखिए 345 यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे को देखेंगे। दूसरे में दोस्तों ये बीच में क्या है? 4 है ना, 4 को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और ये जो दो संख्या है इसको आपस में गुणा करिए। 6 गुणे 10, 6 गुणे 10 क्या होगा? 6 दाम में 10, 6 दाम में 60, 6 गुणे 10 क्या होगा? 60 हो जाएगा ना, तो ये 460 हो जाएगा। ये क्या होगा? 460, और देखिए 460 यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपको करना क्या है? ये जो 5 है ना, इस 5 को पहले लिख लेंगे, और ये 7 और 11 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। 7 गुणे 11, 11 से 77 होता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 77 लिख देंगे 5 के बाद। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि यहां प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा? 577 होगा। अब देखिए 577 किस ऑप्शन में है? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा टेस्ट के तौर पे, होमवर्क के तौर पे, और उस क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। जितने दोस्त अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी जिनकी चल रही है, सारे लोग कमेंट करते हैं, तो आप लोग भी कमेंट जरूर करिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा? ये सीरीज दी गई है, श्रृंखला दी गई है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। यही प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? सीरीज से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा, श्रृंखला से रिलेटेड, तो क्या करेंगे? पहले सीरीज की संख्याओं को ध्यान से देखेंगे, श्रृंखला कैसे चल रही है। कहने का मतलब है 31 है, 29 है, 24 है, 22 है, 17 है, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों इस श्रृंखला को अगर जो गौर से देखेंगे तो ये श्रृंखला क्रमशः घट रही है, घटती हुई घट रही है, यानी कि संख्याएं क्या हो रही है? क्रमशः घट रही है। तो कितना कितना घट रही है, अब ये आपको देखना है। देखिए 31 से क्या हुआ है दोस्तों? 29 हुआ। कितना घटा है दोस्तों? 2 घटा है। 29 से क्या हुआ? 24 हुआ। यहां पे कितना घटा है दोस्तों? 5 घटा है। फिर 24 से 22 हुआ, कितना घटा है? 2 घटा है। फिर 22 से 17 हो गया, यहां पे कितना घटा है दोस्तों? 5 घटा है। अब कितना घटेगा ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? 2 घटा 5 घटा, फिर 2 घटा, फिर 5 घटा, यानी 2 माइनस हुआ, 5 माइनस हुआ, फिर 2 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ, फिर दोस्तों यहां पे क्या होगा? 2 माइनस होगा। तो 17 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 15 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे, तो ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ संख्याएं घटती हैं, कभी कभी कुछ संख्याएं बढ़ती हैं। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में करा चुका हूं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा प्रश्न।
ये देखिएगा, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न तो बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट कर चुका है, यानी पूछा जा चुका है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता देता हूं तो आपको लगता है कि काफी सिंपल क्वेश्चन करा है। नहीं, ये सब क्वेश्चन सिंपल नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के, हमेशा इसी टाइप के पूछे जाते हैं। पहले क्या किया करिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके यानी स्टॉप करके अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। जब अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में दम है, ठीक है। तो ये चीज भी आप जरूर किया करिए, प्रैक्टिस भी इससे आपकी होगी, ठीक है। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर कहां है, यहां पे है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहीं पे बताना है कौन सी संख्या होगी। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे पहले में यहाँ पे 6 कैसे आया, दूसरे में यहाँ पे 8 कैसे आया। जैसे दोस्तों पहले में यहाँ पे 6 आया, दूसरे में 8 आया, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे हम वो संख्या लाएंगे। तो देखिए करना क्या है दोस्तों, इसको सोचना कैसे, सॉल्व कैसे करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ 12 है, 18 है, 30 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 6 है, ठीक है। अब देखिए 12, 18, 6, 30 को हम क्या करें कि 6 आ जाए, या इसको हम कैसे 6 ला सकते हैं, ये आपको सोचना है। यहाँ पे 16, 32, 40 है और यहाँ पे क्या है, 8 है। अगर जो दोस्तों इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएं तो ये क्या है दोस्तों, ये जो 12 है, 18 है और 30 है, इसका HCF मसप ये 6 होता है। कहने का मतलब है बड़ी से बड़ी वो संख्या, मसप क्या होता है, जिससे वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 6 ऐसी 6 होगा इसका मसप है, यानी कि HCF होगा। 6 से ये क्या होगा दोस्तों, 12 विभाजित हो जाएगा ना, 6 दूना के 12, 18 भी हो जाएगा, 6 3 18, ये 30 भी हो जाएगा, 6 5 30, ठीक है। फिर क्या है दोस्तों, यहाँ पे 16 है, 32 है, 40 है दूसरे वाले में। तो ये देखिए 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 चौको 32 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, यानी ये 8 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इसका ये सब क्या है, नीचे वाला जो भी संख्या है HCF है, ठीक है। अब देखेंगे अब इसका यहाँ पे HCF क्या होगा, 18 होगा। 18 दूना के 36 कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, लेकिन 18 से 27 पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। और बड़ी कौन संख्या है, इसके बाद 12 है, 12 से तो 36 कट जाएगा, 18 और 27 नहीं कटेगा, इसलिए ये भी इसका HCF नहीं हो सकता है। 9 इसका HCF होगा दोस्तों, 36 18 27 का, तो 9 से कटाइए, 9 से 36 कट जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, ये 9 दूना का 18 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। यानी ये क्या है दोस्तों, 9 से यह पूर्णतः विभाजित है, यानी कि इसका HCF क्या होगा, ये 9 हो जाएगा। अब 9 देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी में ही तो है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये 9 होगा। और कोई ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में 6 है, 6 से 27 विभाजित नहीं होगा, ना इसका HCF होगा, ठीक है। तो इसलिए 6 इसका ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे ऐसी संख्या रखना है जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी उसका HCF, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, 9 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका यही सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करिए दोस्तों, शेयर भी किया करिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे। जितने भी नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। चौथा क्वेश्चन है, दिए गए देखिएगा, कह रहे हैं नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम बनाना है किसका, घोड़ा, बंदर, बाघ। दोस्तों आपको पहले भी बताया और फिर से बता रहा हूं, वेन डायग्राम से रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा जो शब्द दिया है, जैसे इसमें घोड़ा दिया है, बंदर दिया है, बाघ दिया है, इन्हीं शब्दों पे दोस्तों आपको विचार करना होता है, सोचना होता है कि इनका एक दूसरे से रिलेशन कैसा है, संबंध कैसा है। बस संबंध आप पता लगा लेंगे दोस्तों तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। देखिए अब संबंध कैसे पता लगा जाता है ये भी मैं बता रहा हूं। देखिए घोड़ा क्या होता है, आपके दिमाग में इमेज बन रहा होगा, घोड़ा के सीन आ रहा होगा, ठीक है। बंदर क्या होता है, बंदर भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए और बाघ, बाघ क्या होता है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा है। यानी ये सब क्या है दोस्तों, ये पशु हैं, पशुओं के अंतर्गत ये सब आते हैं, लेकिन यहाँ पे पशु का कोई जिक्र नहीं किया है। अगर जो मैं बता दूं दोस्तों, देखिएगा इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, अगर जो यहाँ बाघ ना देके क्या लिख दे दोस्तों, पशु लिख दे, ठीक है, तो इसका फिगर कुछ और होता है। यानी पशु के अंतर्गत आते हैं घोड़ा और बाघ। इसका वेन डायग्राम ऐसे हो जाता है, ऑप्शन नंबर
नंबर डी सही हो जाता। लेकिन यहाँ पशु नहीं है, बाघ है। ये क्या है दोस्तों, सब अलग अलग जानवर है। यानी कहने का मतलब इनका रिलेशन कैसे निकालना है। घोड़ा का संबंध बंदर से किसी प्रकार से होता है, घोड़ा का संबंध किसी प्रकार से बाघ से होता है, या कह लीजिए दोस्तों बंदर का संबंध किसी प्रकार से बाघ से या घोड़ा से किसी से भी होता है, या आपस में किसी का संबंध किसी प्रकार से है, ये एक दूसरे से संबंधित है नहीं है। तो इसलिए दोस्तों क्या होगा, इसका वेन डायग्राम इस टाइप से बनेगा। कहने का मतलब है घोड़ा अलग हो जाएगा, बाघ अलग हो जाएगा, यानी बंदर अलग हो जाएगा और बाघ भी अलग हो जाएगा। यह इसका अलग अलग बनेगा। और अलग अलग देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन यही रहता, अगर जो दोस्तों यहाँ पे घोड़ा की जगह ही अगर पशु दे दे, तो ये सब क्या है दोस्तों, पशुओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, पशु के अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे होता। अगर जो इसी में रहता गाय बकरी भैंस, और यह रहता है गाय बकरी और पशु, ठीक है, ऐसे रहता तो पशु के अंतर्गत गाय बकरी कर दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता, ऑप्शन नंबर डी सही होता। क्या क्या रहता है दोस्तों, देखिए समझिएगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। गाय रहता और क्या रहता दोस्तों, बकरी रहता और क्या रहता है दोस्तों, पशु। ठीक है, अब देखिए ये क्या है दोस्तों, गाय क्या है, पशु है, बकरी क्या है, पशु है। यानी कि ये सब क्या आएंगे दोस्तों, पशुओं के अंतर्गत आएंगे। तो एक पशु का सर्कल बन जाएगा और उसके अंदर क्या हो जाएगी, गाय, और इसके अंदर हो जाएगी बकरी। तब ऑप्शन नंबर क्या होता, डी सही होता। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पक्षियों का कभी कभी दे देता है, पक्षी दे देगा, फिर मोर दे देगा, तोता दे देगा, या और कोई भी दे सकता है, तो भी क्या होता है, वेन डायग्राम डी की तरह होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन है तो ऐसे सोल्व कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि AT बराबर 20 BAT बैट बराबर 40 हो तो CAT कैट किसके बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे दोस्तों A कितने नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है, T कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। हम 1 और 20 को क्या करें कि ये 20 हो जाए, जोड़ेंगे घटाएंगे तो कम ज्यादा होगा। ठीक है, जोड़ेंगे घटाएंगे तो ज्यादा कम होगा, लेकिन 20 नहीं होगा। अगर जो मैं बोलूं इसको आपस में गुणा करिए, 1 इंटू 20 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बैट है ना, बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, टी कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। ठीक है, अब इसको 40 लेना है, क्या करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 में 20 से गुणा करेंगे, 2 में 20 से गुणा करेंगे तो 20 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। इसको आपस में गुणा करेंगे क्या होगा, 40। और देखिए 40 यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार से कैट का भी हम कोडिंग करेंगे। ठीक है, कैट को क्या है होगा, कैट बताइए, सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, और ए कितने नंबर पे, ए 1 नंबर पे, और टी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। ठीक है, इसको भी क्या करिए, आपस में गुणा करिए, 3 एकम 3 और 3 गुणे 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कैट किसके बराबर है, तो 60 के। अब देखिए 60 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका आज का प्रश्न है, और ये आज का प्रश्न होमवर्क के तौर पे है, टेस्ट के तौर पे है। इसका आंसर क्या करना है दोस्तों, सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा।